नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 3 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपको पास होने के लिए 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 102 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, सेट 6 में एक प्रश्न था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा या कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका ए, कर्नाटक था। ठीक है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ए, कर्नाटक। आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा प्रश्नों का महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे जरूर हल करें। ठीक है, यदि आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट 7, 8, 9 2-3 प्रैक्टिस सेट फुल रहेगा, इन तीनों को कम से कम हल कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके मैक्सिमम प्रश्न 50 प्रश्न यहीं से हो जाएंगे। आप लोगों ने आंसर की नहीं देखा है 101 का तो जाकर देख लीजिए, अपलोड कर दी गई है और लगभग सारे प्रश्न सही हैं। ठीक है, और आप देखे होंगे मैक्सिमम प्लस 60 के आसपास प्रश्न जो पढ़ के गया होगा नॉर्मली कर लेगा। ठीक है, सेम टू सेम आए हुए हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज वीडियो को बार बार देखिए, खासकर जो फुल प्रैक्टिस है उसे जरूर देख कर जाइए। प्रश्न है, शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव है। ए, समान अवसर एवं व्यक्तिगत भिन्नता का आदर। बी, निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था। सी, बाल केंद्रित शिक्षा। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग ध्यान रखना, 101 का आंसर की अपलोड कर दी गई है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन पर, आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे। तो सही जवाब हो जाएगा ए, मकतब। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानववादी विशेषताएं हैं। ए, धर्म और नैतिकता का महत्व। बी, सर्वसाधारण के लिए शिक्षा। सी, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा में उचित तालमेल। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किसे प्रभावित करता है? ए, पाठ्यक्रम। बी, शिक्षण विधि। सी, अनुशासन। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना सी, शिक्षा और दर्शन असंबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, अमेरिका। जो प्रैक्टिस सेट फुल है उसे आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम प्रश्न उसी से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 7 जो प्रैक्टिस सेट है महत्वपूर्ण है, 7, 8, 9 जो भी फुल प्रैक्टिस सेट आएगा ये सारे महत्वपूर्ण है। ठीक, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। और 101 का
जो 31 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका आंसर की अपलोड कर दिया गया है, बाल अवस्था एवं वृद्धि। तो आप लोग जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मिला लीजिए, लगभग लगभग सारे प्रश्न सही वहाँ पर हैं। प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा, तो सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, अनुभव केंद्रित है। आप फर्स्ट पेपर में देख चुके होंगे या देखेंगे, तो लगभग लगभग मैक्सिमम प्रश्न 60 के आसपास, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं, अपने चैनल पे जुड़े हुए थे शुरू से, तो आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे जो प्रैक्टिस सेट फुल हैं उसे आप जरूर सॉल्व कीजिए। बस अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो। और लगभग मैक्सिमम प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए हुए हैं और 102 में भी आएंगे। प्रश्न है, अन्वीक्षिका नाम दिया गया, सही जवाब हो जाएगा ए, न्याय दर्शन की। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादियों ने निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, उपयोगिता पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी है? सही जवाब हो जाएगा ए, डेकार्ट। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, विद्या। या पूछ सकता है, विद्या ज्ञान हेतु किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है? तो उपनिषद। या फिर उपनिषद में विद्या किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, किस हेतु किया जाता है? तो वहाँ ज्ञान आ जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना ए, रॉस ने। अगला प्रश्न है, दर्शन और फिलॉसफी है, ए समान, बी असमान, सी संपूरक, डी विद सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, संपूरक। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना बी, वैदिक दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना डी, केवल ज्ञान। बाकी प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान आता है। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपको बीएड को एग्जाम दे रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक आपके साथ रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रश्न है, सत्यकारवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन का। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, शंकर। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस मीमांसा का दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा ए, तत्व मीमांसा। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस देश की देन है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका की। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता था? सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, आचार्य। अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपना विवरण कब लिखा? तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1835 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा शुरू होती थी? सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, मकतब से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी, 2001। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, शाश्वत। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, 22 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मूल्यों में शामिल है ए, समानता, बी स्वतंत्रता, सी धर्मनिरपेक्षता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 1962 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
उनको समर्पित है। अगला प्रश्न है, विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा सी, राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1937 में। अगला प्रश्न है, वर्धा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, 1937 में। अगला प्रश्न है, जिन पर गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव था? तो सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना सी, गीता पर। उन्होंने गीता को अपना माँ भी मानते थे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 1। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा डी, योग। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, चित धन आनंद। अगला प्रश्न है, श्री आनंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक था? सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, कोठारी आयोग। 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक कौन था? कोठारी आयोग, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग को शिक्षा आयोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, NCERT। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए थे? सही जवाब हो जाएगा बी, 1963 में। अगला प्रश्न है, NCTE संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, शिक्षक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, 6। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो ध्यान रखना आप लोग, 47 का सही जवाब हो जाएगा बी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना क्या है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, 5+3+3+4। यहाँ 5 मतलब हो जाता है 3, नर्सरी मतलब प्री प्राइमरी, और उसके बाद 2, 1, 2, कक्षा 1, 2, फिर कक्षा इसमें 3 और जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर 3 और जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्तवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, योग दर्शन। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन का आधार है? सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, वेद और उपनिषद दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोफेसर SS भटनागर। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का कार्यालय था? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, 1964-66। अगला प्रश्न है, पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, अरविंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्य है? ए, जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, भी सकारात्मक सोच सी, सामाजिक कृतियों को आलोचना करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रूसों ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, निषेधात्मक। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, शिक्षा में खेल विद पर जोर देता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है?
सही जवाब हो जाएगा ए संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, चारवाक। चारवाक जो है आस्तिक दर्शन नहीं है, बल्कि नास्तिक है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है, ए बौद्ध काल से भी, वैदिक काल से, मध्य काल से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, वैदिक काल से। महत्वपूर्ण है, आ सकता है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष हैं, ए व्यवहारिक शिक्षा की अवहेलना, बी सभी के लिए शिक्षा नहीं, सी वेदों को ही अंतिम सत्य मानना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनतंत्र में मूल सिद्धांत हैं, ए स्वतंत्रता, बी समता एवं समानता, सी न्याय एवं बंधुत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, जनतंत्रीय शिक्षा प्रणाली की समाप्ति। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है, ए आवश्यक, बी केवल अपने अपने धर्म का ज्ञान, सी सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, सी सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा सी, महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है तो सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, सभी बंधनों से मुक्त होना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है, ए शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना, बी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, सी व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं, ए पाठ्य पुस्तकों, सहायक सामग्री व शैक्षिक सामग्री का विकास एवं प्रबंधन, बी शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों व अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। सही जवाब हो जाएगा बी, 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। तो सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ए पौंडीचेरी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना, ए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बी हस्तकौशल आधारित शिक्षा, सी मातृभाषा द्वारा शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है? ए वित्त की कमी, बी समावेशन की धीमी गति, सी आधुनिक तकनीक से अनुकूलन में बाधाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। ए 1960, बी 1961, सी 1964, डी 1966। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। ए डी एस कोठारी, बी सैम पेत्रोदा, सी संपूर्णानंद जी जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1953, बी 1957, सी 1975, डी 1973। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ए 1986, बी 1973, सी 1992, डी 1995। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? ए एडम्स, बी लॉक, सी जॉन डेवी, डी रडम। तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, पूछा गया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है किसने कहा? इसको एडम ने कहा था। एक आंसर तो मैंने विकल्प बता दिया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 102 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर कीजिए। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।
ठीक है। और 101 का आंसर की अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर चाहे डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से या फिर कहीं से देख लीजिए, लगभग सारे प्रश्न उसमें सही है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ये सभी लोगों को लाभ हो सके, और आप लोग देखेंगे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक आपके साथ रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।